आज 28/7/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद में। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना 1925 में, समाजवादी पार्टी का स्थापना 1992 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, किस वर्ष लोकसभा में पहली सांसद की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977 में। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसद की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977 हो जाएगा, जबकि महिला सांसद की संख्या उस टाइम न्यूनतम थी 1977 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रीट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्याक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रीट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्याक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुलेमित नहीं है तो वन समवर्ती सूची में सही है। शेयर बाजार ये समवर्ती सूची में नहीं है, यही गलत है। शेयर बाजार संघ सूची हो जाएगा, डाकघर संघीय सूची हो जाएगा, और जनसंख्या ये राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। तो 9 का बी नंबर जो कि गलत था, सही शेयर बाजार का संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो यूएसए में। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो यूएसए हो जाएगा, अमेरिका में लिखित संविधान का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यूएसए से लिया गया, यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? पी सीतारमैया है। भारत की संविधान सभा की सदन समिति का अध्यक्ष हो जाएगा पी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति सदस्य होते हैं। प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है? तो 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है? तो 2 निर्वाचन क्षेत्र से, जैसे कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। भारत को उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 67 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का। लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संसद के 17वां और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि क्या कहलाती है? तो मध्याकाश कहलाता है। संसद के 17वां और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि क्या कहलाती है?
मध्यावकाश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो 28 जनवरी 1950 को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? 28 जनवरी 1950 हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा कर सकता है? तो एक दिन में। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा कर सकता है? तो एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, कौन सा ग्रह अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करती है? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करती है? शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी हो जाएगी, तो ये 3214 किलोमीटर हो जाएगा। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर, उत्तर से दक्षिण 3214, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर हो जाएगा और पूरब से पश्चिम 2923 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति किस तरफ होती है? तो दक्षिण की तरफ। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति किस तरफ होती है? तो दक्षिण की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लूसीफर डैश ग्रह का अन्य नाम है? शुक्र ग्रह का। लूसीफर शुक्र ग्रह का अन्य नाम, याद रखेंगे, लूसीफर शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे, भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतःस्पंदन कहा जाता है। भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतःस्पंदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है? तो कनाडा। कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्र संबंधित? कनाडा। ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है, कनाडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी होती है? लोहा और निकेल से। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी होती है? लोहा और निकेल से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना % मीठा जल है? तो 2.7%। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना % मीठा जल है? तो 2.7%। क्वेश्चन नंबर 30 पर आएंगे, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? डल झील को। वेम्बनाड झील केरल में है, लोकटक झील मणिपुर में है। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भोजताल जिले पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता है, वह किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। भोजताल मध्य प्रदेश में भोजताल जिले पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता है, वह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को अंकित करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को अंकित करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? सोंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा हो जाएगा? सोंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? तो जलोढ़ मैदान का। जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? तो जलोढ़ मैदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कवास थर्मल, कवास गुजरात, इस तरह के कवास गुजरात, कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कवास गुजरात, इस तरह से याद रखें, कवास गुजरात, कवास गुजरात। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, खनिज और भंडार क्षेत्र मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। बॉक्साइट लोहरदग्गा जो कि झारखंड में है, बॉक्साइट का भंडार क्षेत्र लोहरदग्गा झारखंड में है। अबरक का भीलवाड़ा राजस्थान में, अबरक का भंडार क्षेत्र भीलवाड़ा राजस्थान में। कोयला झरिया हो जाएगा, कोयला झरिया हो जाएगा झारखंड में, झरिया झारखंड में। और तांबा जो है कि
झुआन राजस्थान में, तांबा जो है कि झुआन राजस्थान में हो जाएगा, झुंझुनू राजस्थान, झुंझुनू राजस्थान में, कोयला झुंझुनू राजस्थान का झुंझुनू जगह वहीं पे तांबा होता है। कोयला जो है कि झरिया के लिए प्रसिद्ध है, कोयला झरिया के लिए, तो 36 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 36 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी पवन नहीं है, तो लू, कौन एक अस्थायी पवन नहीं है, तो लू हो जाएगा। कौन एक अस्थायी पवन नहीं है, तो लू जो है कि अस्थायी पवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पृथ्वी की ठोस परत में धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा किस स्थान पर है, होता है, तो लोहा जो है कि दूसरे स्थान पर, धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। और ऐसे पूछेगा तो एल्युमिनियम, ऐसे एल्युमिनियम फर्स्ट स्थान पे धातुओं में, और लोहा जो है कि दूसरे स्थान पे है। ऑल ओवर में लोहा चौथे स्थान पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे, चोटी और माउंट, ऊंचाई बोला जा रहा है, चोटी और ऊंचाई पूछा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर हो जाएगा, या 50 भी देगा तो वहाँ 50 को टिक करेंगे। धौलागिरी 8167 मीटर हो जाएगा, कामेत 7756 मीटर हो जाएगा, अन्नपूर्णा 8078, अन्नपूर्णा 8078 इस तरह याद रखें, अन्नपूर्णा 8078, कामेत 7756 और धौलावीरा 8167, और माउंट एवरेस्ट तो आप लोग जानते हैं 8848 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौन सी हिमालय की चोटियाँ नेपाल में स्थित नहीं है, तो कामेत जो है कि नेपाल में स्थित नहीं है, मकालू, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कामेत नेपाल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था, 1934 में, किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था, 1934 में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, 1944 में, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, 1944 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था, गोमत के रूप में, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था, गोमत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ को किस में लिखे गए थे, तो बौद्ध ग्रंथ को पाली में लिखा गया था, बौद्ध ग्रंथ को पाली में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, समहर्ता नामक अधिकारी का क्या अर्थ था, तो कर निर्धारण, समानहर्ता नामक अधिकारी का अर्थ था कर का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित गुप्त शासक में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द भुवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ है तीन मुखिया, भुवेंदार का अर्थ है तीन मुखिया। क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे, मिलान करने के लिए बोला, कौन सही है से चुनने के लिए बोला, सॉरी कौन गलत है ये पहचानने के लिए बोला जा रहा है कालछ टाइम। तो लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से 1805, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 सही है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1899 से 1905 ये भी सही है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ये भी सही है। और चैम्सफोर्ड 1916 से 1924 यही गलत है, 1916 से 1921 हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन 49 देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में की थी, तो कलकत्ता अधिवेशन में किया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, तो भीमराव अंबेडकर ने, और महात्मा गांधी 1932 में लड़ा था। किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर आएंगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो जन्म स्थान गुजरात में हुआ था ये सही है।
ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये सही है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। इस तरह से 52 का ऑप्शन नंबर बी गलत था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल जो है ग्वालियर में, जन्म हुआ था वाराणसी में, याद रखेंगे। बिहार दरोगा का क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो समाधि स्थल ग्वालियर में और जन्मभूमि उसका वाराणसी हो जाएगा, और लड़ी थी झांसी से। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का किताब दिया था? तो बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का किताब दिया था? तो बख्त खां को। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, सुलेमित करने के लिए बोला जा रहा है बख्त खां, ये हो जाएगा दिल्ली से। बख्त खां दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला, ये अवध से हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला अवध से। कुंवर सिंह ये हो जाएगा आरा से, और नाना साहेब कानपुर से। ये सब 1857 की क्रांति में क्षेत्र से लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजाराम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजाराम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, नेपोलियन थर्ड ने परसा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? 15 जुलाई 1870 को। नेपोलियन थर्ड ने परसा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? तो 15 जुलाई 1870 को। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर 4 डिग्री सी में तापक्रम होगा, तो ये 36.89 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला C/5 F-32/9 इस पे बैठा लेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भूकंप सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऊंचाई अल्टीमीटर से, विद्युत धारा एमीटर से, और प्रतिरोध ओम से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 पर आएंगे, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका कम घनत्व होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका कम डेंसिटी यानी घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहता किसके लिए सबसे अधिक होता है? तो लाल और हरा हो जाएगा। निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राह्यता किसके लिए सबसे अधिक होता है? तो लाल और हरा रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो 1 यूनिट होगा तो 1 यूनिट का कीमत 5 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में। काकरापारा गुजरात में है। और ट्राम्बे महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस तरह से सभी मिलन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, वह जंतु कौन है जिसमें अंतरिक्ष में प्रथम यात्री ले गया था? तो कुत्ता को ले गया था 1959 में, लाइका नामक कुत्ता को। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेप किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से परीक्षण किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेपयान का प्रयोग किया गया था? तो GSLV M3 MI M फर्स्ट। इस तरह से 71 का 4 हो जाएगा चंद्रयान 2 को।
क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तांबा और जस्ता। Cu प्लस Zn हो जाएगा पीतल में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम हो जाएगा 2% और फास्फोरस 1% होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हमारे शरीर में लघुत्तम पूछा है। लघुत्तम यानी लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो लघुत्तम पूछा है। तो हड्डी कौन पाई जाती है? तो कौन की हड्डी, जिसे स्टेपिज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से, निशानधता विटामिन ए की कमी से, और एक्सकर्बिक विटामिन सी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी का ऑप्शन सामने सामने मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो 1200 डिग्री सेल्सियस। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 डिग्री सीसी। क्वेश्चन नंबर 78 पाएंगे, निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो मकड़ी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और मकड़ी जो है कि आर्थ्रोपोडा जगत का आता है। मकड़ी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कौन प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो शैवाल। कौन प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो शैवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कौन सी ग्रंथि हमारी आंख से आंसू अवमुक्त करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हमारी आंख से आंसू अवमुक्त करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निशानगंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। निशानगंधी केरल हो जाएगा। निशानगंधी केरल, निशानगंधी उत्सव केरल, याद रखेंगे निशानगंधी उत्सव केरल। अच्छा क्वेश्चन है, निशानगंधी उत्सव केरल, निशानगंधी केरल। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किस महीने में हिंदू परंपरा अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाया जाता है? तो भाद्रपद हो जाएगा। ये भी अच्छा है, किस महीने में हिंदू परंपरा अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो भाद्रपद हो जाएगा, भाद्रपद। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजातीय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो ये तमिलनाडु जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी? तमिल। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी? तमिल। दूसरा हो जाएगा संस्कृत, तीसरा हो जाएगा तेलुगु। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है 22 यार्ड। क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है 22 यार्ड। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनुपम खेर के द्वारा। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, माथुरी, यहाँ पूछा है मथुरा नहीं, माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास कहाँ किया जाता है? तो तेलंगाना में। माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास तेलंगाना में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? 26 जुलाई, याद रखें डेट सही दिया, 26 जुलाई 1539 को चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? 26 जून को, 26 जून 1539, 26 जून 1539 को पराजित किया था शेरशाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 26 जून 1539 को। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो सहरसा हो जाएगा। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम हो जाएगा? तो सहरसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे, बिहार की औसत वर्षा क्या होती है? तो 112 सेंटीमीटर। बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है, और एवरेज वर्षा, भारत में एवरेज वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 1991 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 1991 में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बिहार में
प्रमंडल की संख्या में जिला की संख्या पूछ रहा है, प्रमंडल के में जिला की संख्या। तो तिरहुत में 6 जिला आता है, दरभंगा में 3, मुंगेर में 6 और पूर्णिया में 4 जिला आता है। पूर्णिया में 4, मुंगेर में 6, दरभंगा में 3 और तिरहुत में 6। तिरहुत और मुंगेर में 6 जिला आता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 93 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, शिवहर जिला बिहार के कितने जिले से सटे हैं? तो 3 जिला से। शिवहर जिला बिहार के कितने जिले से सटे हैं? तो 3 जिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता टीम कौन सी है? तो उप विजेता पूछा है केरल और विजेता विदर्भ हो जाएगा। उप विजेता हो जाएगा केरल, उप विजेता केरल और विजेता हो जाएगा विदर्भ। इस तरह से याद रखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता तो केरल को टिक करेंगे, विजेता विदर्भ को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इंडिया ने जीता अपना न्यूजीलैंड को हराकर। और 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा ये साउथ अफ्रीका में हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, टाइगर रिजर्व धौलपुरा करौली ये टाइगर रिजर्व 55वां टाइगर रिजर्व है। गुरु घासी राम ये 56वां हो जाएगा। रातापौनी ये 57वां हो जाएगा। माधव टाइगर रिजर्व ये 58वां हो जाएगा। माधव रिजर्व 58वां हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? LR श्रीहरि। 86वें पूछा है, 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो LR श्रीहरि। और 87वां पूछेगा तो ये हरिकृष्णन AR हरिकृष्णन AR 87वां हो जाएगा। तो ये तमिलनाडु के ये दोनों। तो पूछेगा 27वां भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्णन AR बने हैं। 86वां LR श्रीहरि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, PM नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? राजस्थान के बीकानेर में किया है। PM नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन कहाँ से किए हैं? तो राजस्थान के बीकानेर से किए हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है 2025 में? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। उसका थीम है हर दिन खेल चुने। तो आज भी बहुत बढ़िया सेट था। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी नहीं आते हैं वो एक बार देख लीजिए। और बिना टिक किया हुआ क्वेश्चन टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से डाल दिया गया है, आप वहाँ से सेट बना सकते हैं टेलीग्राम से, और यहाँ से आप वीडियो से मिला सकते हैं आंसर। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और जो भी आप लोग को कुछ मन में डाउट है वो ज़रूर कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।